Files in the Jeffrey Epstein case have been shocking on a number of levels. You've got सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक ताज़ा दस्तावेज़ात के इजरा ने आलमी अशराफियों को अपनी लपेट में 3 million pages of documents, 180,000 images and 2,000 videos. The latest release of files. एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम पिछले दिनों में आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा। मासूम और कमसिन बच्चियों को ज्यादती करने से उनके जिस्मों को खाने तक। ये एक ऐसी दर्दनाक हकीकत है कि अगर आप चंद मिनट मेरे साथ रहते हैं तो शायद उसके बाद आपका इंसानियत पर से ही एतबार उठ जाएगा। दुनिया के ताकतवर लोगों के दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद जिसका दौलत का जरिया किसी को मालूम नहीं था, लेकिन उसके असर व असूख बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन तक फैले हुए थे। माइकल जैक्सन हो या डोनाल्ड ट्रंप, ये तमाम शख्सियात इस शख्स से कहीं न कहीं कभी न कभी राब्ते में रही हैं। इसके अलावा जिक्र के ऐसे मशहूर नाम थे जिनका इस शख्स के साथ उसके काले धंधे में शामिल होना या उसके साथ राब्ते में होना जरूर पाया गया। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो इंसाफ के निजाम की नाकामी बन चुका था। एप्स्टीन 72 एकड़ पर फैला हुआ एप्स्टीन आइलैंड, जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी और जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे कौन सा काला धंधा चलाया जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने करियर का आगाज एक स्कूल टीचर के तौर पर किया और जल्द ही वो स्कूल टीचर की जॉब छोड़कर वॉल स्ट्रीट की दुनिया में दाखिल हो जाता है और वहाँ अरबपति लोगों के पैसे को संभालना शुरू कर देता है। इस दौरान लेस्ली वेक्सलर से उसके ताल्लुकात बढ़ते हैं और यूं उसको ताकत और पैसा दोनों मिल जाते हैं। और वहीं उसकी मुलाकात गिस्लेन मैक्सवेल से भी होती है, जो बाद में उसके इस भयानक नेटवर्क की मास्टरमाइंड बनती है। गिस्लेन मैक्सवेल बेसिकली जेफरी की गर्लफ्रेंड थी और उसका इसके काले धंधे में क्या किरदार था ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। 2005 में पहली बार पाम बीच पुलिस स्टेशन के ऊपर एक माँ बाप अपनी बच्ची के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर एक FIR करवाते हैं और उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला शुरू ही हो गया, क्योंकि पुलिस को दर्जनों मजीद ऐसी लड़कियां मिली जिन्होंने सेम अपनी रुदात सुनाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 2008 के अंदर एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट के तहत जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 13 माह की एक मामूली सी सजा सुनाई गई और उसमें भी उसे दिन के 12 घंटे अपने दफ्तर में जाकर काम करने की इजाजत मिली थी, जिसका साफ मतलब ये था कि उसे एक तरह से खुली इजाजत थी कि वो अपना काला धंधा जैसे चाहे चला सकता है। एप्स्टीन का ये नेटवर्क अब आलमी सतह पर पहुंच चुका था, यहाँ तक कि एप्स्टीन के पास एक अपना प्राइवेट त्यारा भी था जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया है, जिसके फ्लाइट लोग्स जो निकाले गए उसमें बड़े बड़े सियासतदान, साइंसदान और कई मशहूर एक्टर्स और सिंगर भी इस जहाज पर सफर कर चुके थे। यानी इस त्यारे पर सफर करने का मतलब क्या है अब आप खुद समझदार हैं। लिटिल सेंट जेम्स 72 एकड़ पर फैला हुआ एक जजीरा जहाँ पर दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। वहाँ पर ये बड़े बड़े सियासतदान, साइंसदान और बड़े बड़े बिजनेसमैन छुट्टियां गुजारने के लिए आते और वहाँ जेफरी एप्स्टीन इन लोगों को कमसिन बच्चियां जिनसे इस्तेसाल के लिए पेश करता था। वहाँ पर कई ऐसी मासूम बच्चियां भी पाई गई जो अभी नाबालिग थी और उनके साथ जो शर्मनाक हरकत की जाती थी शायद मैं आपको ये बयान भी ना कर सकूं। गिस्लेन मैक्सवेल, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, लड़कियों को आइलैंड के ऊपर लेकर आना उसकी जिम्मेदारी थी। यानी वो स्कूल में कमसिन बच्चियों को और इसके अलावा जिन बच्चियों के माँ बाप ना हो या ऐसी लड़कियां जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनको नौकरी या काम का झांसा देकर वो जबरदस्ती या पैसे का लालच देकर इन आइलैंड्स के ऊपर ले आते थे और उनको इस घर में बंद कर दिया जाता था, जहाँ से वापस जाना अब उनके लिए एक नामुमकिन सी बात थी। 6 जुलाई 2019 जब एप्स्टीन फ्रांस से USA का सफर कर रहा था, अब की बार FBI ने एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया क्योंकि एक सहाफी मियामी हेरल्ड ने उसके काले करतूतों पर से पर्दा उठा दिया था और 2008 में हुई स्वीट हार्ट डील, यानी जिसके तहत उसे सिर्फ 13 माह की सजा दी गई थी, उसमें मौजूद सारे राजों को फाश किया और ये बताया कि किस तरह से एक भयानक मुजरम को कानून तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसके बाद उसके ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाए जाते हैं और उसको हिरासत में ले दिया जाता है। 10 अगस्त 2019 यानी तकरीबन 1 माह बाद, अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था कि जेफरी एप्स्टीन अपने सेल के अंदर मुर्दा पाया जाता है, जिससे सवाल उठाने वाले ये जाहिर करते हैं कि इसमें जरूर
जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जेल हुकाम उसे खुदकुशी करार देते हैं, बट लोग ये बिल्कुल भी मानने पर तैयार नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए थे जिनमें एन वक्त के ऊपर सीसीटीवी कैमरास का बंद होना, इसके अलावा गार्ड्स का सो जाना, और जो फुटेज पेश की गई सीसीटीवी कैमरास की, वो भी एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि वो फुटेज री एक्सपोर्ट हुई थी। We found that 2 minutes and 53 seconds were removed from one of the original files that they used. And यानी एक दफा तो वो कैमरास के हार्ड ड्राइव से एक्सपोर्ट हुई थी, और दूसरी बार वो यकीनन किसी एडिटिंग टूल के थ्रू एक्सपोर्ट की गई थी, जो उसकी खुदकुशी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। जाहिर है ये शख्स मौत का हकदार था, लेकिन ये शख्स दुनिया में मौजूद बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों के राजों को भी जानता था। तो आप इसे अंदाजा कर सकते हैं कि ताकतवर लोगों ने अपना नाम लेने से पहले ही उसे मौत के घाट उतरवा दिया हो। 2024 में गिस्लेन मैक्सवेल को भी पकड़ लिया जाता है, और इसी ही साल जज ये फैसला करता है कि इन फाइल्स को अनसील कर दिया जाए। अब आप बस ये इमेजिन करें कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, पॉलिटिशियंस जो दुनिया के सामने ये शो करवाते हैं कि वो सबसे बड़े इंसाफ परस्त हैं और इंसानी हकूक का हम वक्त दिफा करते हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर वो किन घिनौने जराइम का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। एप्स्टीन फाइल तो उनकी बस एक कड़ी है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम इश्तियाक पंजोता है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।